तो अभी हम लोग ज़रा मार्केट की तरफ जा रहे हैं। हम पहले एनिमल मार्केट में जा रहे हैं ताकि वहाँ से कोई डक या चिकन, अगर हो सका तो शायद एक छोटी सी गोट भी ख़रीदें। तो अभी उसकी तरफ जा रहे हैं। यहाँ से तकरीबन सिर्फ 3 मिनट के फ़ासले पे है। तो घर से लेके यहाँ तक तकरीबन 10 मिनट का फ़ासला है और अभी हम ऑलमोस्ट वहाँ पर पहुँचने वाले हैं। तो चलते हैं अंदर मार्केट में और वहाँ से देखते हैं कि हमें क्या चीज़ अच्छी प्राइस में मिलती है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारगेनिंग करनी पड़ती है। तो बारगेनिंग करने के बाद ही आपको कोई चीज़ अच्छी प्राइस में मिलेगी। तो ब्लेंडी मेरे इंटरप्रेटर भी हैं और इनके ही पास मैं यहाँ पर ठहरा हुआ हूँ। बहुत अच्छी फैमिली है, बहुत अच्छे लोग हैं और इनके साथ रहने में बड़ा मज़ा आ रहा है। तो ये लोग काफ़ी मेरी केयर कर रहे हैं, तो मैं ख़ुद भी बहुत थोड़ा शर्मिंदा हो जाता हूँ कि ये इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट दे रहे हैं, इतनी ज़्यादा केयर कर रहे हैं। तो अभी हम मार्केट के अंदर चलते हैं। सुबह सुबह ट्रैफिक होती जा रही है, लोग मोटरसाइकिलों पे, साइकिलों पे और ये ट्राईसाइकिल पे, सारे स्कूलों को भी बच्चे जा रहे हैं और लोग यहाँ मंडी की तरफ भी आ रहे हैं। यहाँ पर जो लोग आते हैं उनको, आने वालों को भी टैक्स देना पड़ता है और जो लोग ख़रीद के जाते हैं वो को भी टैक्स देना पड़ता है। तो दोनों को टैक्स तो देना पड़ता है, लेकिन बहुत थोड़ा है। यहाँ पर चिकन का जनाब देख के लगी हुई है मंडी। यहाँ पर ये शुरू में चिकन है, रेस्टोरेंट वगैरह भी खुले हुए हैं। तो जो लोग आए उन्होंने खाना पीना भी है और बड़े जानवरों को वो ट्रक पे लेके आए हुए हैं। तो अभी थोड़ी बार्गेनिंग करते हैं कुछ चीज़ों के लिए, क्या है ये सब। How much is all three? He is selling 1,001 chicken? No, 3 chicken. All three is 1,000. 1,100. English. Yeah. You want one chicken? Yes, sir. We are here to buy anything, maybe chicken or maybe dog. And we will try to buy a goat. Buy a goat? Yes, we will try. Pork, I not eat all pork. You pork, I not eat the pork. No. I'm Muslim. Yes. No. So asking, Chicken? yeah, chicken, duck and goat, no problem. You have buy a goat? One piece? Maybe, two piece, three piece? we're just one piece. We are looking now. You have the booking We now? just arrived. We just here. We will see if we can find a good price. You're looking for the goat and then we'll... Yeah, if we find a good price, then maybe we buy. Kung kinanglan mo lang ito, ari ka man di sa damo di halos tanan comprador sang baboy sa tupad balay mo. You're fine. So many people coming to vlog here. From which country they are coming to vlog here? Nah, this can be They all are from Philippines. from Philippines. I am not from Philippines. No, You see, I'm from- first person who came here from Pakistan. Pakistan. Yes, I'm from Pakistan. Brother Louis is Pakistan is over there, and then we swear the blog. Yeah, Say the stockyard and many animals. Yeah. Say one by one. yes, And I sure. chicken. Yeah, this time, You have this the duck. time, Every time. yeah, duck is my favorite always. Oh. So I like the duck meat. Wala lang di So isda, first- kaya First we have to look and then we will see which one we can buy. Yeah. Okay, see you later. Yesterday we are asking, that was a little big chicken, only one chicken they are asking 700. So this is the three they are asking. You have love? The fighting cock? Fighting pig. ओके तो शुरू में तो वो चिकन वगैरह थे और डक्स वगैरह थी। इस तरफ हम आ गए हैं, यहाँ पे गायें हैं, देखिए मेल फीमेल सब है और साथ में भैंसें भी हैं। ये देखिए यहाँ पे ये भैंस है और यहाँ पर इसे ये कहते हैं कराबाओ। What you say to cow in your language? Carabao. Cow, Baka. baka, Baka. and the buffalo is carabao. Yeah. Carabao. It's buffalo. ओके सबके नंबर लगे हुए हैं। ये B7 है, BN3 है, B5 है उधर, तो सब के नंबर लगे हुए हैं। उसी हिसाब से उन्होंने इसकी प्राइस लिखी हुई है कि इसको BN3 को या B5 को या B2 को इस प्राइस में सेल करना है।
और अगर इस तरफ देखें तो सारी की सारी ही भैंसें हैं इस तरफ। और ये डबल ट्रक क्या देखें, ऊपर और नीचे दोनों में बांध के लाए हुए हैं। और अभी क्योंकि सुबह सुबह हम लोग भी आ गए हैं तो ये अभी नीचे उतार रहे हैं, सारे जानवरों को अभी नीचे भी उतार रहे हैं। ये देखें इस तरफ सारे, बड़ी मंडी है ये। यहाँ से काफ़ी जगहों से, यहाँ पे इर्द गिर्द काफ़ी पहाड़ हैं बड़े बड़े, और पहाड़ों से लोग जो हैं ये चीज़ें सारी सेल करने के लिए आते हैं। तो अभी लोग ये उतार भी रहे हैं और कुछ बायर भी हैं यहाँ पे, लोग ख़रीदने वाले भी आ चुके हैं। और काफ़ी जो जानवर हैं अभी तक वो ट्रकों से नीचे उतार रहे हैं। तो हम लोग अभी गोट सेक्शन की तरफ जा रहे हैं, थोड़ा बात करते हैं। अगर कोई किसी के साथ बात बन गई तो ख़रीद भी सकते हैं। If somebody have single goat, a small goat, we can try. If the price is good, then we can buy. Yeah. देखेंगे। चिकन, डक्स और गोट से ज़्यादा यहाँ पे जो है वो गाय और भैंसें हैं, और सबसे ज़्यादा गायें हैं। तो बड़े जानवर ज़्यादा हैं और जो छोटे हैं वो बहुत कम है यहाँ पर। ये देखिए हर तरफ बड़े बड़े ट्रक खड़े हैं, और कुछ ट्रक डबल स्टोरीज भी हैं, जैसे मैं अभी आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। उसमें वो डबल वो उनको जो है वो लाद के लाए हैं यहाँ पर, और उनको ऊपर से जाले से बांधा हुआ भी है ताकि उनमें से कोई जानवर जंप ना लगा सके, नीचे ना गिर जाए। So he is here to buy something? He's by goat. Only goat? Yes. So you will not buy the cow or the carabao? You will buy only goat, not carabao, no cow, No large animal. no chicken, no duck, It's only goat. only goat. Yeah. Goat is very good. These two chickens are female. I want the male one, not female. Yeah, somebody want to sell two chicken. The price was also good, but that is female. I want to buy the male because male are big in size. कुछ गोश्त भी उसमें अच्छे से निकल आए। अब वो पता नहीं कहाँ से दो मेल चिकन लेके आ गया है कि ये वाले ले लें, पता नहीं किस दूसरे दोस्त से ले आया है। तो देखते हैं क्या कह रहा है, इसकी प्राइस क्या है। ये इस तरफ सारी जो है भैंसें खड़ी हैं, ये बिकने के लिए आए हैं यहाँ पे। What's the price? 450. No, it's very expensive. One is still one female and one male. 2 mils. No, I think that's it. That one is female. Mil. Both male? Yeah, both mil. They cut But- the... Oh, they cut that one. Yeah. Okay. But it is still expensive, this one. जो अभी मैं बता रहा था कि स्पेशली ट्रक जो है एक ख़ास पॉइंट पे ला के उनको अनलोड कर रहे हैं। तो इसमें ना सिर्फ सिंगल बल्कि डबल ट्रक है। ये देखें यहाँ पर नीचे वालों के उतरने की समझ तो आ रही है, ऊपर वालों को शायद इस तरह इन्होंने बनाया हुआ है जैसे गैलरी है, और एक जानवर को उसमें खड़ा करके लिफ्ट की तरह नीचे उतारते हैं और फिर इस तरह बाहर निकालते हैं। ये देखें, ये जो ट्रक है यहाँ पे ये डबल वाले खड़े हैं यहाँ। तो यहाँ पे डबल जानवरों को लोड किया हुआ है, और ऊपर उनके जाल भी बिछाए हुए हैं, जालों से उनको कवर किया हुआ है ताकि उनमें से कोई जानवर गिर ना जाए रास्ते में। तो काफ़ी दूर दूर से लोग यहाँ पे लेके आते हैं, और एवरी ट्यूसडे, आज ट्यूसडे है, एवरी ट्यूसडे ये मंडी होती है यहाँ पर जानवरों की। काफ़ी रश पड़ गया है, काफ़ी लोग हो गए। हालांकि हम लोग 6 बजे आए हैं, लोग यहाँ पे 4, साढ़े 4 बजे आना शुरू हो जाते हैं। तो जिन लोगों ने जानवर ख़रीद लिए हैं और जो बेच रहे हैं वो यहाँ पर आकर टैक्स पे कर रहे हैं, और टैक्स पे करने के बाद गेट के ऊपर वो लोग अपनी पर्ची दिखा के तो ले जाएंगे। बहुत ज़बरदस्त सिस्टम है और ऐसे ही होना चाहिए। सब लोग एक गेट से एंटर होते हैं और सब लोग एक गेट से ही बाहर जाएंगे। तो इस तरह कोई भी ऐसे नहीं जा सकता कि किसी ने टैक्स पे नहीं किया और वो चला गया है। तो सब लोग यहाँ पर टैक्स पे करते हैं और कोई कोशिश नहीं करता कि इसी तरह निकल जाए आराम से। बिल्कुल थोड़ा सा तो टैक्स है, बहुत मामूली सा। तो अभी उनसे पूछते हैं कि कितना टैक्स लेते हैं एक जानवर का। तो काफ़ी लोग हैं यहाँ पर इस वक्त, सारे जो हैं वो सेलर नहीं हैं बल्कि बहुत सारे बायर भी हैं इस टाइम, और बहुत सारे लोग अभी आ रहे हैं। तो सबके ऊपर नंबर तो नहीं लगे हुए, कुछ के ऊपर नंबर लगे हुए हैं और कुछ नंबर के बगैर भी अभी शायद उनके ऊपर नंबर लगेगा। We have the slaughterhouse for cutting. Oh, here
inside also have the slaughterhouse. Okay, so those people who cannot sell their animals, what they will do? They bring home. They will bring back. Yeah, they will bring back the animals. Because of if he sell this price and then they asked more cheaper than his price, so they will bring the animals home, and then by the next So week, that means they cost a lot because they bring and Yeah. they will bring back. yeah, And, And then- it cost, of course, they paid to somebody to bring the animals here, and then they will bring back to pay again to bring back. if he cannot sell his animals, it's no pay. No pay here. He Yeah, can no pay, but they pay the truck, they pay the Yeah. the driver. no, brother, because they brought here animals only walking By walk. by walk. Yeah, but there is a lot of trucks standing here. That means they brought some animals by truck. You see, they are offloading now. That is the buyer of the animal. So the trucks belongs to those people who are actually buyer, Yeah. The buyer, not the seller. not the seller. ओके तो ब्लेंडी ने अभी हमें बताया है कि 99% जो ट्रक यहाँ पे खड़े हैं ये बायर्स के ट्रक हैं। तो ये लोग यहाँ से जानवर ख़रीद के उसमें लोड करते जा रहे हैं, जिसके साथ प्राइस इनकी तय होती है उसको ख़रीदते हैं और उसको ट्रक में लोड कर लेते हैं। तो ज़्यादा जानवर जो है वो जो लोड हो रहे हैं यहाँ पर, ये ऑफ लोड नहीं हो रहे बल्कि ज़्यादा लोड हो रहे हैं, क्योंकि ये बायर्स जो है वो ख़रीदने के बाद उनको लोड कर रहे हैं। ये देखें इस तरफ काफ़ी जानवर हैं। तो मैं समझ रहा था शायद कि ये लोग जानवर ट्रकों के ज़रिए लेके आए हैं। दोस्तों गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है यहाँ पे, तो आपको पता है कि यहाँ पे विंटर सीज़न तो होता ही नहीं है, ओनली समर सीज़न। हालांकि अभी सुबह सुबह का टाइम है तो पसीना आ रहा है जनाब, और काफ़ी गर्मी हो गई है अभी से। वो आदमी चिकन लेके हमारे पीछे पीछे घूम रहा है, क्योंकि उसे समझ आ गया कि मैं एक फॉरेनर हूँ, तो वो बहुत ज़्यादा प्राइस मांग रहा है। आलमोस्ट जो है वो 40% ज़्यादा प्राइस मांग रहा है, जो कि होनी चाहिए। तो हमें भी इतनी तो समझ है, और यहाँ पे ब्लेंडी भी अच्छी तरह समझता है। वो उसको बड़ा किया है, उसने कहा जी हम लोग अगर गोट ख़रीद लेंगे तो हमने फिर ये चिकन वगैरह नहीं ख़रीदने। देयर इज़ अ लॉट ऑफ सेलर्स। व्हाट्स योर नेम? व्हाट्स योर नेम? Marsing. He don't want to speak English? Oh, you speak Bisaya? Oh, only Bisaya. Okay. Some people is very shy. They don't want to face to camera. क्योंकि वो लोग थोड़ा लैंग्वेज का जो है ना, हालांकि लोग इंग्लिश बोल लेते हैं फिर भी वो थोड़ा शाई हैं, बोलने से थोड़ा घबराते हैं। तो काफ़ी गहमा गहमी है, छोटे छोटे रेस्टोरेंट भी खुल गए हैं। तो जिन्होंने कोई चाय कॉफ़ी वगैरह पीनी है, कोई साथ नाश्ता वगैरह करना है, वो भी कर सकते हैं। हम भी अभी नाश्ता करके ही घर से निकले हैं, कॉफ़ी पी है और एक मोरिंगा ब्रेड यहाँ पे काफ़ी फेमस है, वो खाई है हमने। तो उसके बाद हम लोग निकले हैं। मैं सुबह 4:45 बजे उठ गया था और हम लोग घर से निकले हैं 6 बजे। तो कितने बड़े बड़े सींग हैं जानवरों के। छोटे छोटे रेस्टोरेंट जैसे मैंने बताया खुल गए हैं, और ये देखे लोग रेस्टोरेंट में बैठ के थोड़ा चाय पानी कर रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे अच्छी बात वो मैं जो बार बार करता हूँ और करता रहूँगा कि लोग बड़े फ्रेंडली हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। किसी को कोई एतराज़ नहीं है कि मैं वीडियो क्यों बना रहा हूँ। हम ये बिल्कुल एंड एरिया पे आ गए हैं थोड़ा यहाँ पे। तो यहाँ से फिर थोड़ा वापस इधर को चलते हैं। ये सारा ट्रकों का एरिया जहाँ पर सारे जानवर खड़े हैं। तो जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है वो सबसे ज़्यादा यहाँ पर गाय हैं। ब्लेंडी देयर इज़ मोस्टली काउज हेयर, male and female both, yeah, but mostly the people bring cows to sell here, yeah, Yeah. and then they have the carabao, Yeah. the buffalo, and also the chicken, the ducks and the goats are too less, not so much. Yeah. This cow is already sold. You see the tie in the With the truck. with the truck, because Yeah. this is already sold. सो ये गाय जो ट्रक के साथ इन्होंने बांध दी हुई हैं, ये सारी बिक चुकी हैं। ये इस ट्रक पे जो है वो लोड होंगी। तो जिन्होंने ये ख़रीदी हैं जहाँ पे वो रहते हैं, तो अभी थोड़ी देर में वो इनको ले जाएंगे, इनका टैक्स वगैरह पे करके। यू टोल्ड मी दैट यू आर वर्किंग बिफोर हियर, Yeah. एंड व्हाट टाइम यू स्टार्ट योर जॉब? 2 a.m. in the morning. Yeah.
So the people starts to come here 2 a.m. in the morning. Yeah. But yeah, only in market day. This is Tuesday, but the people came here Monday afternoon. They here. They start to come here Monday afternoon. Yeah. So if somebody come here Monday afternoon, he can buy still something here. Yeah. He can buy. Yeah. He can also buy something here on Monday afternoon. ओके तो मंडे आफ्टरनून से लोग अपने जानवर लाना शुरू कर देते हैं, तो आप मंडे आफ्टरनून में भी आके जानवर ख़रीद सकते हैं। लेकिन उस वक्त बहुत चंद लोग आते हैं तो वो प्राइस जो है वो उनकी हाई होती है, वो बता रहे थे। तो जो ट्यूसडे है वही बेस्ट होता है क्योंकि मार्केट डे होता है, तो यहाँ पे काफ़ी बार्गेनिंग वगैरह होती है, तो प्राइस अच्छी प्राइस में मिल जाती है। सो हम इंटरेस्टेड हैं गोट एरिया में और डक और चिकन में। सो हम ट्राई करेंगे कि कोई गोट या डक या कोई चिकन वगैरह ख़रीद सकें। तो अभी ब्लेंडी ने ये भी बताया है कि ये जिनके ऊपर नंबर लग चुके हैं ये सेल हो चुके हैं, और जो बग़ैर नंबर के जानवर हैं अभी भी वो सेल नहीं हुए, वो फॉर सेल हैं। तो लोगों ने ये ख़रीद के अपने अपने ट्रकों के साथ बांध लिए हुए हैं और उनके ऊपर नंबर लगाए हुए हैं। तो जो नंबर लगा हुआ है उस नंबर को कॉपी पे लिखते हैं, उसके आगे उसकी प्राइस लिख लेते हैं कि ये जानवर हमने इस नंबर वाले को इस प्राइस में ख़रीदा है। अच्छा है सिस्टम, ये बार्गेनिंग हो रही है बकरियों के लिए। तो हम भी देखते हैं क्या हो रहा है यहाँ पे थोड़ा। ये इस वाइट बकरे का 25 मांग रहे थे, 2500 अभी कह रहे हैं कि 2800 मांग रहे थे, अभी कह रहे हैं कि 25 तक दे देंगे। हाउ ओल्ड इज़ दिस वन? May takbo na katuig. Away, balo, I don't know. वो कह रहे हैं वो डोंट नो इसकी उम्र क्या है। बहुत छोटे छोटे बकरे जो हैं वो भी जो है सेल के लिए लेके आए हुए हैं, पता नहीं क्या करते हैं लोग इनको। शायद उनमें 2-2, 4-4 किलो गोश्त होगा सिर्फ, बिल्कुल बेबी से हैं जो लेके आए हुए हैं। ये जो लोग चीज़ों की ज़्यादा जानवरों की प्राइस मांग रहे हैं वो इस तरह कर रहे हैं कि यहीं से ख़रीद के यहीं पे फिर बेच रहे हैं, तो वो अपना प्रॉफिट बना रहे हैं। तो अगर आप जो ओरिजिनली लोग जो पहाड़ों से नीचे यहाँ लेके आए हुए इन जानवरों को उनसे ख़रीदेंगे तो उसकी प्राइस जो है आपको अच्छी मिल जाएगी। तो अभी देखते हैं अगर हमें कोई ऐसा बंदा मिल जाए जो कि डायरेक्ट सेलर हो, ना कि मिडल मैन हो, तो उससे हमें ये कोई अच्छी प्राइस में मिल सकती है चीज़। दिस मैन बॉट ऑलरेडी दैट गोट्स, दोबारा बेच रहा है, कुछ इसमें से निकालता है, उधर 1-2 पकड़ के चला जाता है और दोबारा सेल कर रहा है यहाँ पे। जो ओरिजिनल सेलर थे उनसे ये ख़रीद के यहाँ पे बंद कर ली हुई हैं। How much he ask? 15,002. ओके, ये दोनों का 15,000 मांग रहा है, बहुत वेरी एक्सपेंसिव है। गोट्स बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत कम है, और जो लोगों ने सबसे पहले जो सुबह और अर्ली आ गए थे उन्होंने ख़रीद ली हुई है सारी गोट्स, और अब वो दोबारा रीसेल कर रहे हैं यहाँ पर। तो उसकी वजह से जो है ये इसकी प्राइस जो है वो ज़्यादा मांग रहे हैं। ब्लेंडी कह रहा है कि हम यहाँ से अभी अगर कोई अच्छी प्राइस में मिल गया तो ख़रीदेंगे, नहीं तो नहीं ख़रीदेंगे, क्योंकि ये लोग बहुत ज़्यादा प्राइस मांग रहे हैं। और जो चिकन और डक वाले हैं वो भी डबल प्राइस मांग रहे हैं नॉर्मल से। तो अभी देखते हैं अगर कोई चीज़ मिल गई तो। चिकन एक दूसरे के साथ उन्होंने बांधे हुए हैं और 3-3, 2-2 करके, तो इस तरह वो लोग भाग भी नहीं सकते। हर तरफ मुर्गों की अजानों की आवाज़ें आ रही हैं जैसे सुबह हो गई है। ओह, दे हैव द फाइटिंग कॉक्स। ओके, फ़िलिपीन के बारे में एक और बात भी आपको बतानी थी कि यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा कीमती और सबसे ज़्यादा जो सेल होते हैं वो फाइटिंग कॉक्स हैं। दुनिया में डिफरेंट गेम्स हैं, ये यहाँ पे जो है गैम्बलिंग और गेम्स और ये सबसे ज़्यादा फाइटिंग कॉक्स पे होती हैं। तो जो चिकन, ये जो मुर्गे लड़ने वाले हैं, इनकी बहुत ज़्यादा कीमत है। अब मैं बहुत ज़्यादा तफसील में तो नहीं जाता, लेकिन यहाँ पे फाइटिंग कॉक्स की जो वैल्यू है और उसकी जो कीमत है, मैं उसके तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि एक एक फाइटिंग कॉक कितने में बिक जाता है यहाँ पर। उतने में शायद आप लोग एक गाय, एक भैंस ख़रीद सकते हैं जितने में एक एक फाइटिंग कॉक जो है उसकी कीमत है। तो लोगों की जो इन्जॉयमेंट है, गेम है, गैम्बलिंग भी करते हैं बहुत ज़्यादा इसके ऊपर लोग, फाइटिंग कॉक्स के ऊपर। तो इसलिए जो है ये यहाँ पे इतने फाइटिंग कॉक्स नहीं है। अगर मुझे चांस मिला तो मैं किसी ऐसी जगह जाऊँगा ब्लेंडी के साथ जहाँ पर सिर्फ फाइटिंग कॉक्स है, और किस तरह वो उसकी केयर करते हैं उनकी, और किस तरह उन्होंने उनको रखा हुआ है। ये देखो, इन्होंने लड़ाई शुरू करवा दी है इनकी इधर ही। यह
जहाँ पर भी फाइटिंग कॉक्स होंगे, वह लड़ाई कर रहे होंगे, वहीं पे लोग जमा होने शुरू हो जाएंगे। तो इतना शौक़ है इनको फाइटिंग कॉक्स का। चलो उन्होंने थोड़ा सा तमाशा लगाया और अपने अपने जो है ना चिकन पकड़ लिए हैं उन्होंने। चले जी। तो इस तरफ रेस्टोरेंट भी चल रहे हैं जनाब, साथ साथ चाय पानी चल रहा है, खाना पीना भी चल रहा है, नाश्ता भी है तो लंच भी है। तो यहाँ पे लंच, डिनर और मॉर्निंग ब्रेकफास्ट सब चीज़ें अवेलेबल हैं। ये काफ़ी लोगों ने यहाँ पे अपनी गाड़ियाँ वगैरह, कुछ मोटरसाइकिल वगैरह पार्क भी किए हुए हैं। और ये भाई साहब ने कुछ 4 बकरे ख़रीद लिए हुए हैं, 2 ऊपर गाड़ी में है और 2 गाड़ी के नीचे बांधे हुए हैं। तो इस मंडी से थोड़ा सा हम लोग बाहर निकल रहे हैं, थोड़ा सा आपको बाहर का भी एक खूबसूरत व्यू दिखाऊँ। यहाँ पे एक रास्ता है और एक हैंगिंग ब्रिज है। तो यहाँ से छोटा सा एक रिवर भी गुज़र रहा है। तो जब बरसात और बारिश वगैरह होती है तो पानी यहाँ पर काफ़ी भर जाता है। तो जो लोग यहाँ पे जानवर वगैरह लेके आए हुए हैं उनकी सिक्योरिटी भी हो रही है यहाँ पे। और यहाँ पर पुलिस की गाड़ी खड़ी है, अंदर पुलिस वाले भी घूम रहे हैं। और ये दरिया गुज़र रहा है यहाँ से और पानी के ऊपर से ये देखें, और पानी के अंदर से ये भी गुज़र रहे हैं। जैसे पाकिस्तान में लोग पानी के अंदर से गुज़रने की कोशिश करते हैं, ये भी गुज़र रहे हैं यहाँ पे। तो मुझे लगता है ये रिस्क सारी जगह सारे लोग ले लेते हैं। एक वो ट्राईसाइकिल जो है वो 2 है, बल्कि वो दोनों पानी के अंदर से गुजार के लेके जा रहा है। तो ये सड़क है। नॉर्मली तो यहाँ पे पानी इतना ज़्यादा नहीं होता, लेकिन अभी थोड़ा सा ज़्यादा हुआ है और उसके वो पानी के अंदर से वो अपने ट्राईसाइकिल वगैरह लेके जा रहे हैं। इट्स मच वाटर नाउ। But before the typhoon crossing, या the water is very high. Only 1 meter the distance to the hanging bridge. तो ब्लेंडी बता रहे हैं कि यहाँ पे कुछ अर्सा पहले तूफ़ान आया था और उसकी वजह से यहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा हो गया था। और ये जो हैंगिंग ब्रिज आप देख रहे हैं, इससे सिर्फ 1 मीटर नीचे था पानी। तो सिर्फ हैंगिंग ब्रिज से गुजरा जा सकता था। तो जो लोग गाड़ियों वाले थे वो तो उधर के उधर और इधर के इधर रह गए। तो ये मोटरसाइकिल वगैरह जो है ये हैंगिंग ब्रिज से लेके उधर आ जा सकते हैं। मोटरसाइकिल उसमें से गुज़र जाता है, पैदल लोग गुज़र रहे हैं, लेकिन दूसरे जो ट्राईसाइकिल वगैरह हैं या कोई गाड़ी है वो उस हैंगिंग ब्रिज से नहीं गुज़र सकते। ये इस तरफ पुलिस की गाड़ी भी खड़ी है लोगों की प्रोटेक्शन के लिए। अभी हम हैंगिंग ब्रिज की तरफ जा रहे हैं। देखिए कितने खूबसूरत दरख्त हैं दोनों तरफ, और पाम ट्रीज़ भी हैं और दूसरे भी क्या क्या मुझे तो सबके नाम नहीं आते। तो बहुत ज़्यादा दरख्त लश ग्रीन है, क्योंकि ये ट्रॉपिकल आइलैंड है, ये भी ट्रॉपिकल कंट्री है। देखिए सुबह का मंज़र है, क्या ज़बरदस्त है। और पानी उस तरफ से आ रहा है लेफ़्ट से और इस तरफ राइट को जा रहा है। काफ़ी पानी है इस वक्त। ज़्यादातर जो है कहते हैं ये पानी इसमें नहीं होता। काफ़ी लोग मोटरसाइकिलों वगैरह आ रहे हैं, लेकिन पैदल वाले फिर भी साथ से गुज़र सकते हैं। और ये हैंगिंग ब्रिज जो है बाकायदा हिल रहा है जनाब अपनी पूरी आबोताब से। ये सिर्फ हैंगिंग नहीं है, सिर्फ थोड़ा डरा भी रहा है आपको और हिल रहा है। ये मोटरसाइकिलों वालों से बचना भी है हमने और दूसरी तरफ भी जाना है। काफ़ी लोग इस तरफ से आ रहे हैं, लेकिन उस तरफ को जाने वाले बहुत कम हैं। और नीचे से वो पानी में से एक ट्राईसाइकिल वाला फिर गुज़र रहा है। तो ये सारा पानी जो है पहाड़ों से आता है, लेकिन रास्ते में आते आते काफ़ी गंदा हो जाता है। इस टाउन के इर्द गिर्द काफ़ी बड़े बड़े अच्छे पहाड़ हैं और एक ऐसी जगह भी है जिसे माउंट कलाओन कहते हैं, और वो रेप्टेड रहता है हर वक्त, उसमें से लावा निकलता रहता है। तो लास्ट दिसंबर में ब्लेंडी बता रहे थे कि माउंट कलाओन जो है जिसमें से लावा निकलता है, वहाँ पे थोड़ा सा एक अर्थक्वेक भी आया था, लेकिन इतना हैवी नहीं था, काफ़ी बचत हो गई। तो उसकी आश इनके गाँव के इर्द गिर्द एरियाज़ में काफ़ी फैल जाती है जब वो अरप्ट करता है। तो बड़ा खूबसूरत एरिया है। देखें ये इस वक्त हैंगिंग ब्रिज के आलमोस्ट मिडल में हम खड़े हैं और ये इसका व्यू है। ये पानी इस तरफ को बह रहा है। काफ़ी दूर देखें तो काफ़ी गाय, बकरियां, भैंसें वो चर रही हैं और घास वगैरह खा रही हैं। यहाँ पर किसी को घास, चारा भैंसों और गाय के लिए ख़रीदना नहीं पड़ता। यहाँ पर इतनी बारिशें होती हैं कि वो बाहर से ही चर के अपना पेट भर लेती हैं। तो उन्हें गुड मॉर्निंग, देखिए लोग पास से गुज़र रहे हैं, बच्चे अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं, गुड मॉर्निंग कह रहे हैं। बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ रहने में। ब्लेंडी मेरे साथ है और हम लोग इस हैंगिंग ब्रिज के एंड तक जाएंगे उधर,
और वहाँ से फिर वापस आ जाएंगे। ये मोटरसाइकिल वाला आ रहा है, इसको रास्ता देना है अभी। उसके पास से चिकन की आवाज़ आ रही थी, उसने चिकन ख़रीदे यहाँ से। ब्लेंडी बता रहे हैं कि सिर्फ 2 वीक्स से 3 वीक्स बिफोर ही यहाँ पे वो जो बड़ा फ्लड आया था, जो कि 1 मीटर सिर्फ पानी रह गया था नीचे इस हैंगिंग ब्रिज से। तो उस टाइफून का नाम क्या था? Krising, Typhoon Krising. तो टाइफून क्रिसिंग यहाँ पे आया था और काफ़ी लोग जो यहाँ पास रहते हैं उनको परेशानी हुई थी। तो ये तो चलता रहता है, लोग फिर भी दरिया के किनारे रहना आके फिर पसंद करते हैं। तो काफ़ी लोग फिर वापस आ गए हैं और इन्होंने रहना शुरू कर दिया हुआ है। तो लोग कंस्ट्रक्शन के लिए यहाँ से ये रेत वगैरह भी ले जाते हैं। वो देखिए उन्होंने रेत के बैग्स वगैरह भी नीचे बनाए हुए हैं। इट्स अ ब्यूटीफुल व्यू। या और उधर 2 औरतें दरिया के किनारे कपड़े भी धो रही हैं। देयर इज़ 2 वुमेन दे वॉशिंग देयर क्लॉथ्स। अगर आप थोड़ा सा दूर देख सकते हैं तो ये है माउंट कलाउन। तो इसमें से अभी भी स्मोक बाहर निकल रहा है, देखें वो भी अभी लाइव है। और ये बता रहे थे कि लास्ट दिसंबर से अभी ये अगस्त शुरू हो चुका है 2025, तो ये हर वक्त ये लाइव रहता है। पहले भी इसमें से eruption होती रहती थी, अब तो जैसे रेगुलर हर वक्त ये लाइव रहता है। ओह, हैंगिंग ब्रिज के ऊपर बहुत से लोग दूसरी तरफ वेट कर रहे हैं। देखिए पूरे मोटरसाइकिलों की लाइन लगी हुई है इस तरफ। Cingkit kilo ngake kerja, cingkit kilo ake, tinggi lagi dia papara kamu loh. You speak English? Oh, kan? Dia itu. No English? Bola. You can speak English, but you don't want to speak. अब पहले उधर से आने वाले को रास्ता दिया गया था सारा चांस, अब इधर से आने वालों को चांस दिया जा रहा है क्योंकि काफ़ी बड़ी लाइन लग गई थी इस तरफ मोटरसाइकिलों की भी। बहुत से लोग आ रहे हैं इस तरफ। हैवी बाइक। तो देखे पूरी लाइन लगी हुई है मोटरसाइकिलों की उस तरफ जाने वालों की। हम थोड़ा अभी नीचे उतरते हैं फिर वापस आते हैं। ओके कम, वी कैन गो डाउन एंड देन वी कैन कम बैक। और ये देखें ये भाई साहब ट्राईसाइकिल पे पानी में घुस जाएंगे अभी। बड़ा सा टायर रखा हुआ है इसके ऊपर, ये देखिए वो पानी के अंदर से गुजर रहे हैं। इनको भी आइडिया है कि कितने के पानी में से गुजरा जा सकता है, और जब ज़्यादा और हो जाएगा अगर पानी तो फिर ये लोग नहीं गुजरेंगे। तो ये एक अच्छी चीज़ है, वरना अगर सिर्फ वो सड़क होती तो लोगों का रास्ता बिल्कुल ही बंद हो जाता। तो इस हैंगिंग ब्रिज की वजह से लोग कम से कम आ जा सकते हैं इसके ऊपर से। तो सड़क तो किसी टाइम पानी ज़्यादा हो जाए तो वो डूब जाती है उसमें। लोग अपने मुँह हाथ भी धो रहे हैं उसके अंदर, कुछ लोग गुजर रहे हैं। और ये जो है रुक गया है ताकि वो पहले गुजर जाए और फिर ये इस तरफ से गुजरेगा, क्योंकि पानी का प्रेशर भी मैं देख रहा हूँ थोड़ा सा ज़्यादा होता जा रहा है। एक औरत ट्राईसाइकिल के बिल्कुल ऊपर खड़ी हो गई है ताकि उसके पाँव वगैरह नीचे से या कपड़े गीले ना हो जाएं, और वो इस तरह वो गुजर रहा है। हाफ से ज़्यादा जो व्हील है ट्राईसाइकिल के वो पानी के अंदर डूब चुके हैं। तो अभी हम हैंगिंग ब्रिज पे वापस जा रहे हैं। सो ब्लेंडी ने थोड़ी सी उसको हेल्प की है, फिर उस तरफ भी। तो ब्लेंडी ने भी थोड़ा सा उनको हेल्प किया है। तो इस तरफ वाले एक आदमी को भी हेल्प किया है, कह रहे थोड़ा दूसरे को भी हेल्प करेंगे। ओके, तो मोटरसाइकिल तो कंटिन्यूसली आ जा रहे हैं या ओके। तो ब्रिज जो है वो काफ़ी फ्री है इस वक्त। तो हम लोग भी काफ़ी तेज़ जा रहे हैं क्योंकि हमारी वजह से मोटरसाइकिल वालों को काफ़ी रुकना पड़ता है और रास्ता से पास से गुजरना पड़ता है। हमने कहा है मोटरसाइकिल वाले को कि आप पहले गुजर जाओ, कहता नहीं आप चलते चले, मैं भी आ रहा हूँ पीछे पीछे। ये चलें थोड़ा मंडी में वापस चलते हैं और देखते हैं कि जानवरों की क्या सूरत हाल है। सारा ब्रिज अच्छे से हिल रहा है ये, और ये कोई डेंजरस नहीं है, ये है ही इसी तरह बना हुआ है। ये हैंगिंग ब्रिज है। तो 2 गेट बने हुए हैं टोटल, एक एंट्रेंस का है और एक आउट का है। तो पर्ची लेके जाते हैं लोग अंदर जब जाते हैं। तो यहाँ से जब लोग निकलते हैं तो वो पर्ची दिखा के बाहर निकलते हैं जो टैक्स वाली है। तो एंट्रेंस गेट उन्होंने क्लोज़ कर दिया हुआ है, अगर कोई जानवर लेट लेके आएगा तो वो एंटर अब नहीं हो सकेगा। तो जो छोटा सा एक गेट है, छोटा दरवाज़ा, उसमें वो खुला हुआ है। जो पैदल आने जाने वाले हैं वो एंटर हो सकते हैं, आउट हो सकते हैं यहाँ से। द चिकन्स आर स्टिल फाइटिंग। बहुत सारी चीज़ें मैंने देखी हैं, ये चीज़ मैंने नहीं देखी। यहाँ पे एक घोड़ा भी बिकने के लिए है। दिस हॉर्स इज ऑल्सो केम हियर फॉर सेल। द हॉर्स, Yeah, he buy here. so the people also brought their horses to sell here.
ये पहला घोड़ा मैंने देखा है यहाँ पे, ये बिकने के लिए आया है और किसी ने ख़रीद लिया हुआ है और अपने ट्रक में लोड भी कर लिया हुआ है उसको। ये लोग हर थोड़ी थोड़ी देर के बाद चिकन की लड़ाई करवा देते हैं ताकि लोगों को अट्रैक्ट कर सके। तो 1-2 मिनट चिकन लड़ते हैं, उसके बाद फिर पकड़ लेते हैं ये। अब ये दूसरे वाले, वो जो पहले जोड़ी थी वो दूसरी थी, अब ये दूसरी वाली है। इसने हाथ में पकड़ा हुआ है और ये जो है अजाने दे रहा है। और देखें एक और लड़ाई शुरू होने लगी है, देखें जी। फाइनली हमारा भी सौदा हो गया है। एक मेल चिकन हमने ख़रीद लिया है। तो शुरू में ये 500, फिर 400, अब 350 और अभी 300 पे जो है हमारी बात हो गई है, क्योंकि मैंने कहा कि ठीक है हम 300 दे देते हैं। तो कहता है ठीक है दे दें। तो 300 में एक हमने ये ख़रीद लिया है आज। दिस इज़ द ओनर ऑफ द चिकन एंड वी बॉट फ्रॉम ही। इज़ ओके, ओके, थैंक यू। तो ये चिकन जो है हमने 300 में ख़रीद लिया है। मैं और ब्लेंडी अभी हंस रहे हैं कि लड़ाई से पहले अभी इसने लड़ाई की है इस चिकन ने। तो लड़ाई से पहले इसकी प्राइस 400, 500 थी, अब 300 हो गई है। तो हमने इसे 300 में ले लिया है। इस मुर्गे को ब्लेंडी ने हाथ में पकड़ा हुआ है। ये देखिए यहीं पे अजाने देना शुरू हुआ है, इसकी मॉर्निंग अभी हुई है। सो दिस इज़ द डिफरेंस। ये जो चिकन हमने ज़िबा करने के लिए लिया है ये सिर्फ 300 में है। और अभी एक लड़का फ़ाइटिंग चिकन इधर लेके आया था, वो उसका मांग रहा था 2500 पैसों। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फ़ाइटिंग चिकन और जो नॉर्मल चिकन है उसमें कितना फ़र्क है प्राइस का। लोगों ने अपने अपने जानवर ख़रीद लिए और अब लोग जा रहे हैं। तो काफ़ी आलमोस्ट रश ख़त्म हो गया यहाँ पे। हमारे यहाँ तो भैंसें जो हैं वो दूध के लिए पाली जाती हैं, दूध के काम आती हैं। लेकिन यहाँ पर जो ज़्यादातर है वो भैंसों से खेती बाड़ी का काम लिया जाता है। तो भैंसें जो हैं वो हल चलाने के काम आती हैं यहाँ पर। और अगर कहीं पॉसिबल हुआ तो आपको दिखाएंगे कि भैंसों से कैसे हल चलाया जा रहा है यहाँ पर खेतों में, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा राइस और शुगर केन होता है। तो जो राइस फील्ड है वहाँ पर हल चलाने के लिए जो भैंसें इस्तेमाल की जाती हैं। सो वी आर गोइंग आउट। हमने सिर्फ एक चिकन ख़रीदा है। तो मैंने बलेंडी से पूछा है कि चिकन का टैक्स तो नहीं देना। कहते नहीं, चिकन का नहीं देना, बड़े जानवरों का होता है उसका देना होता है। ओके जी, हम लोग वापस जा रहे हैं। सिर्फ एक चिकन ख़रीदा है तो थोड़ा बारगेनिंग कर रहे थे एक दूसरे के साथ, लेकिन बात नहीं बनी 2 और चिकन की। तो ठीक है, मे बी नेक्स्ट टाइम। अभी कुछ ब्रायलर चिकन ख़रीदेंगे घर के लिए और आज कुक करेंगे इनको।